आज बात करते हैं उस एक चीज की जो सफलता और खुशी का शायद सबसे बड़ा राज है, और वो है आशावाद, यानी ऑप्टिमिज्म। कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी कैसे मुस्कुरा लेते हैं? चलिए, आज इसी राज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अपने साथ हूं ना तेरे पास हूं, मैं कई दिनों से यूं ही उदास हूं। ये लाइनें ना उस एहसास को बयां करती हैं जब कभी कभी बिना किसी खास वजह के उदासी और अकेलापन महसूस होता है। और ये जिंदगी का एक हिस्सा है, हम सब इसे महसूस करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? देखिए, जिंदगी को एक पियानो की तरह समझिए। इसमें जो सफेद बटन है वो खुशी के पल हैं, और जो काले बटन है वो दुख के। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई भी खूबसूरत धुन सिर्फ सफेद या सिर्फ काले बटनों से नहीं बनती। संगीत तो तब बनता है जब दोनों एक साथ बजते हैं। तो चलिए जिंदगी के इसी संगीत को, इसी धुन को थोड़ा और करीब से सुनते और समझते हैं, जहां सुख और दुख के सुर मिलकर कुछ अनोखा बनाते हैं। हमारे जीवन के इस सफर में जो भी लोग मिलते हैं वो होली के रंगों जैसे होते हैं। कुछ लोग आते हैं, हमारे जीवन में पक्के रंगों की तरह बस जाते हैं, और कुछ कच्चे रंगों की तरह वक्त के साथ हल्के पड़ जाते हैं। हर किसी का अपना एक रोल होता है। तो जब जिंदगी में सुख भी है, दुख भी है, लोग भी आ जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि हम इन सबसे निपटते कैसे हैं? और जवाब हमारे अंदर ही है, हमारे नजरिए में। ये नजरिया बदलने की एक कला है। ये बात बहुत गहरी है। खुश रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है, कोई परेशानी ही नहीं है। इसका असली मतलब तो ये है कि परेशानियों के बावजूद दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया गया है। ये एक चुनाव है, और यही तो आशावाद की असली ताकत है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को उनकी सबसे बड़ी कामयाबी कब मिली? उनकी सबसे बड़ी नाकामी के ठीक एक कदम बाद। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या असफलता यानी फेलियर सच में एक अंत है, या फिर वो एक नई और शायद पहले से बेहतर शुरुआत का एक मौका है? ये पूरी तरह से हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे हर रास्ते पर थोड़ी बहुत मुश्किलें और चुनौतियां होती ही हैं, ठीक वैसे ही हर चुनौती को पार करने का कोई न कोई रास्ता भी जरूर होता है। बस उम्मीद बनाए रखने की जरूरत है। अच्छा, सिर्फ सोचना या नजरिया बदलना ही काफी नहीं है, इस सोच को हकीकत में भी तो लाना जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे कर्म, हमारे काम, हमारी जिंदगी को कैसे एक नई दिशा देते हैं। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये जिंदगी का एक बहुत सीधा सा नियम है। हमारे अच्छे या बुरे कामों का फल हमें मिलता ही है, शायद आज नहीं तो कल, पर मिलता जरूर है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। किसी का भला ना कर पाना और किसी का जानबूझकर बुरा करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है कि हम किसी की मदद करने में असमर्थ हों, यह हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन किसी का बुरा करना वो हमारी अंदर की नेगेटिव सोच को दिखाता है। तो सीधा सा हिसाब है, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया बनाने वाला सब देख रहा है। चलिए अब थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं। आज के दौर में सफलता के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, और ये आत्मनिर्भरता आती है हुनर से, यानी स्किल से। एक जमाना था जब सिर्फ डिग्री ही सफलता की गारंटी मानी जाती थी, पर अब वो बात नहीं रही। आज के युग में असली ताकत डिग्री में नहीं, आपके हुनर में है, आपकी स्किल्स में है। यही आपको भीड़ से अलग बनाती है। और स्किल बेस्ड एजुकेशन के फायदे देखिए, ये हमें एआई और ऑटोमेशन जैसी नई चुनौतियों के लिए तैयार करती है। इससे रोजगार के मौके बढ़ते हैं, खुद का कुछ करने का हौसला मिलता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और हम देश के विकास में भी अपना योगदान दे पाते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या बाहरी सफलता, पैसा, नौकरी यही सब कुछ है, या असली सफलता कुछ और है? असली सफलता है आत्मिक शांति में, यानी इनर पीस, जो किसी भी बाहरी चीज से कई ज्यादा कीमती है। तो ये आध्यात्मिक परिपक्वता या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है क्या? ये वो स्टेज है जब हम इस बात की परवाह करना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि हमारे मन को शांति कैसे मिलेगी। और ये मन की शांति ये हमें सच्चे रिश्तों में भी मिलती है। वो रिश्ते जहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ अपनापन बस महसूस होता है। असल में यही तो सच्ची दौलत है। आशावाद का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा उदाहरण सुनिए। एक बच्चे ने अपनी साइकिल संसद भवन के पास पार्क कर दी।
पुलिस वाले ने आकर कहा, अरे पता नहीं है यहाँ से वीआईपी लोग गुजरते हैं। बच्चे ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैंने ताला लगा दिया है। देखिए, ये है भरोसा, यह है शुद्ध आशावाद। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आता है, अपने जीवन के इस पियानो पर आप कौन सी धुन बजा रहे हैं? याद रखिए, ये पियानो आपका है और इस पर कौन सा संगीत बजेगा, ये फैसला भी सिर्फ आपका ही है।